माता कैकेयी और लंका ले गया। सीता माँ कुटिया से बाहर चली गए। फिर सीता माँ जाकर राम राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। कृपया कर रुक जाइए, इन फूलों को ना रोको, ये फूल मेरे प्रभु श्री राम के। तो यहाँ से इस बूढ़ी महिला से नहीं लगते हैं, हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। अब फिर से आ गए मेरे फूलों को रोकने के लिए। माता सब्जी कुटिया कहाँ? आप कौन? मैं राम और ये मेरे भाई लक्ष्मण। मैं ही माता सबरी हूँ, आप ही का इंतजार कर रही हूँ। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। जय सीता। माता कैकेयी और पिता दशरथ के कहने पर राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्ताव किए। पहाड़ों और नदियों को पार कर गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी पेड़ के नीचे तीनों ने मिलकर एक सुंदर सी कुटिया बनाई और वहां रहने लगी। एक दिन लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा राम के सामने आई और कहने लगी, मैं एक राजकुमारी हूँ, मुझे आपसे विवाह करना। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। आप जाकर मेरे भाई लक्ष्मण से। शूर्पणखा राम के मना करने के बाद लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी, लक्ष्मण मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण समझ गए कि शूर्पणखा एक राक्षसी है और उन्होंने उसका नाक और कान काट लिया। उसका सिर सबके सामने आ गया था। वह रोते रोते भागते भागते अपने भाई लंकापति रावण के पास गई और कहने लगी, पंचवटी पेड़ के नीचे दो पुरुष और एक सुंदर सी महिला, उन्होंने मेरा ये हाल किया है। और वह अपनी बहन का बदला लेने के लिए उनके मामा मारिस के पास गया और कहने लगा कि मेरी मदद करो, उस राम से मुझे बदला लेना है। तो उनके मामा कहने लगे कि राम से बदला ना ले, कि वह बहुत उनके लिए हानिकारक हो सकता है। फिर भी उन्होंने वह किया और उनके बात में आ गए। फिर हिरन बनकर सीता माँ के पास गए। फिर सीता माँ जाकर राम जी को बोली कि मुझे वह हिरन चाहिए। तो राम भगवान हिरन लेने के लिए चले गए। बहुत देर होने के बाद भी राम भगवान वापस नहीं लौटे। सीता माँ ने लक्ष्मण से कहा कि जाइए और देख कर आइए। तो लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बना दी कि उनसे बाहर ना जाए। फिर रावण साधु का भेष लेकर आया और कहने लगा, ये लीजिए बाबा जी, आप बाहर आके दीजिए।
मुझे क्षमा करना, मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपया करके आप बाहर आके दीजिए, मैं अंदर नहीं आ सकती। मुझे क्षमा करना, मैं बाहर नहीं आ सकती। फिर गिरे हुए फल की टोकरी को उठाने के लिए सीता माँ कुटिया से बाहर चली गई। फिर लंकापति रावण साधु से रावण बन गया और उन्हें अपने साथ पुष्पक विमान में लंका ले गया। तुम घबराओ मत बेटी, अभी रावण के पूरे सेना खत्म हो चुके हैं। अभी रावण खुद युद्ध में उतरने वाला है। इससे हमें ये पता चलता है बुराई में किसी की ताकत नहीं है। मंगल भवन